लम्हे में सिमट आया है। ठंड लग रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर में बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे हों। आज ना मेरे हस्बैंड का ऑफ था और मैंने कहा चलो जी मज़ेदार सा कुछ बनाते हैं। और काफ़ी दिन हो गए थे पास्ता मैक्रोनीस इस तरह की कोई चीज़ें बनाई नहीं थी, तो मैंने कहा आज जो है ना वो बना लेते हैं। क्योंकि इस तरह की आप कोई भी चीज़ बनाते हैं ना तो वो फ़्रेश ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे ऐसे लगता है कि आप जब फ्रेश बनाते हैं खाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, और उसके अलावा जब बनाएं तो थोड़ा सा ज़्यादा बनाएं ताकि नेक्स्ट डे की भी हो, क्योंकि दिल नहीं भरता। अच्छा जी, तो खैर मैं यहाँ पे रीफ़िल कर रही हूँ। मेरे जितने भी कंटेनर्स थे और मसाले रखे हुए थे, और थोड़े थोड़े रखे हुए थे। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मैं मसाला बॉक्स को वॉश कर लूँगी, फिर मैंने कहा चलो डाल लेती हूँ, थोड़े थोड़े ही मसाले हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर इसके बाद इसको प्रॉपर वॉश कर लूँगी। और मेरा बड़ा दिल चाह रहा है काफ़ी टाइम से कि मैं जो स्टेनलेस स्टील वाला होता है ना वो ले लूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि मेरे किचन में नमी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें मैं लेती हूँ ना तो वो ख़राब ही हो जाती हैं इस तरह की। और इवन के जो बॉटल्स में रखती हूँ ये भी काफ़ी ज़्यादा, इन पे भी जंग लग जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ मेरा बहुत दिल चाह रहा है, तो खैर देखते हैं इंशाल्लाह ताला भी आगे। अभी वो प्रॉब्लम तो काफ़ी सॉल्व हो गई है डिह्यूमिडिफायर की वजह से, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है ना वो चलता रहता है। तो मैंने यहाँ पे पानी में थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, और मैंने इसमें डाल दी मैक्रोनीस। तो ये अभी बॉयल होंगी और इसके साथ साथ मैं बाकी काम भी कर लूँगी। और जब भी आप इस तरह की कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, एक्चुअली कुकिंग टाइम तो बहुत कम होता है, और इस तरह की जो भी चीज़ें आप बनाते हैं उसमें कुकिंग आप इंजॉय भी बहुत करते हैं, लेकिन जो सारा काम होता है ना वो होता है चॉपिंग का, कटिंग का। मेरे पास फ्रिज में सारी चीज़ें रखी हुई थी, और मैक्रोनीस मैं लेकर आई थी। ये वाली जो है ना इस शेप की, ये काफ़ी कम मुझे नज़र आती हैं। वैसे मिल जाती हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलती हैं, लेकिन थोड़ी सी कम नज़र आती हैं। तो ये मेरे पास रखी हुई थी, मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। और ये वाली मुझे सबसे अच्छी लगती हैं, जितनी भी शेप्स होती हैं ना उनमें सबसे अच्छी मुझे ये लगती हैं। और मैं थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट करूँगी। अच्छा, आप लोग अगर नमक डाल दें ना पानी बॉयल करते हुए, एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, दूसरा ये होता है कि आपकी जो भी चीज़ आप बॉयल करते हैं उसका प्रोसेस जो है ना तो वो बहुत तेज़ हो जाता है। वेजिटेबल्स तो मुझे वैसे भी काफ़ी अच्छी लगती हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं जाती हूँ तो लेकर आती हूँ और घर में इस तरह रखती हूँ, क्योंकि इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो मैं थोड़ी सी ज़्यादा बनाती हूँ। इवन के पिज़्ज़ा, पास्ता, बेकिंग की चीज़ें इस तरह से, तो वो काफ़ी अच्छी लगती हैं हम दोनों को। तो इसलिए ये चीज़ें मैं फ़्रिज में कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ फ्रिज में, फ्रीज़र में ज़रूर ही रहे। आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि ये जो चॉपर है ना, मुझे पहले भी बल्कि अक्सर कमेंट्स आते रहते हैं कि आपने ये लिया है, आप यूज़ करती हैं, नहीं करती हैं, इसका फ़ायदा है, नहीं फ़ायदा है, या कितना जो है ना ये यूज़फुल है। तो आप देख सकते हैं कि कितने जल्दी इसमें चीज़ें जो है ना चॉप हो जाती हैं। तो इस तरह की अगर आप चीज़ें बनाते हैं, ऑमलेट बनाते हैं, कुछ भी ऐसा बनाते हैं, तो उसके लिए ना ये बहुत बहुत काम की चीज़ है। और आप देखें, आपके सामने मैं चॉप कर रही हूँ, टाइम बिल्कुल नहीं लगा। अदरवाइज़ इनको कटिंग करने में, चॉपिंग करने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी का ले लेते हैं, इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो आपकी किचन की जो लाइफ है ना वो काफ़ी इजी हो जाती है। ये देखें जी, ये मैं आपको दिखा रही थी कि माशाल्लाह से कितने जल्दी जो है ना चॉप हो गए। आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी टूल लगा सकते हैं, मतलब आप इसको छोटे साइज़ में भी चॉप कर सकते हैं, आप थोड़ा सा बड़ा भी चॉप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और उसके बाद चिकन मैंने फ्रोज़न निकाल के थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था, तो इसको भी मैं पीसेस में काट रही हूँ। तो सारी चॉपिंग ऑलमोस्ट हो गई है, और जो शिमला मिर्च है ना वो फ्रीज़र में रखी हुई है, क्योंकि मैं पैकेट लेकर आई थी, तो वो मैं फ़ौरन ही निकाल के यूज़ कर लेती हूँ। अदरवाइज़ निकाल के रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। और ये देखें, ये भी
बहुत ही जल्दी सॉफ़्ट हो गई। और मैंने थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ़्ट खुद की थी क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था ज़रा सॉफ़्ट वाली मैं बनाऊँ, मुझे इस तरह से अच्छी लगती हैं। अदरवाइज़ ठंडी हो जाती है ना तो वो ऑलरेडी थोड़ी सी हार्ड हो ही जाती हैं। तो यहाँ पे मैं पानी सारा इसका गिरा दूँगी और थोड़ा-सा मैं ठंडा पानी डाल देती हूँ क्योंकि आप जब ठंडा पानी डालते हैं तो आपका जो कुकिंग का प्रोसेस होता है ना वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। अदरवाइज़ ये सॉफ़्ट होती जाती हैं, स्टीम इनमें होती है तो स्टीम में ये ज़्यादा ही सॉफ़्ट होती जाती हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा अगर आप पानी इस पे ठंडा पानी डाल देते हैं तो इसका जो कुकिंग का प्रोसेस है वो वहीं पे रुक जाता है। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं कुकिंग की तरफ और वेजिटेबल्स को अब मैं कुक करूँगी। और वैसे आप इस तरह की कोई भी चीज़ बनाते हैं ना तो इसकी जो वेजिटेबल्स हैं वो थोड़ी सी कच्ची पक्की रहती हैं तो वो अच्छी लगती हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर लेते हैं तब भी अच्छी नहीं लगती और बहुत ज़्यादा अगर कच्ची कच्ची हो वो भी अच्छी नहीं लगती। तो हल्का सा क्रंच रहना चाहिए, वो भी अच्छा लगता है। और अगर आप चिकन को थोड़ा सा ज़रा अच्छा और मज़ीद करना चाहते हैं, आप इस पर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मैदा भी डाल सकते हैं, तो उससे इसकी ज़रा लुक और टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लेकिन डिपेंड करता है, मुझे ऐसे ही ठीक लगते हैं तो मैं अक्सर ऐसे बना देती हूँ। अच्छा जी, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने निकाल के रख दिया था तो ये एक मैंने डाल दिया है, 1 से 1.5 टीस्पून मैंने डाला था। और इनको मैं अच्छी तरह से यहाँ पे ना सौते कर रही हूँ। चिकन जो है वो आपकी मर्ज़ी, आप इसको डार्क कलर दें तो भी ठीक है, अगर आप ऐसे रखें तो भी ठीक है। एक्चुअली मुझे ऐसे लगता है, मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप जब भी कुकिंग करें ना तो कुकिंग में थोड़ी सी वैरायटी लाएं, थोड़ी सी चेंजेस लाएं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप बनाते हैं तो आपको ज़्यादा मज़ा आता है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनती हैं जो मुझे अच्छी लगती हों, आपको ना लगे, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ना हो। तो इसलिए थोड़ी बहुत आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ना चीज़ों को चेंज करके इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने गाजर डाल के थोड़ा सा नमक डाल दिया इस पर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप जब नमक डालते हैं तो आपका कुकिंग का प्रोसेस बड़ा तेज़ हो जाता है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो मैंने हार्डली 2 से 4 मिनट या 5 मिनट आप इसको ढक के रख लें, क्योंकि गाजर आपने देखा थोड़ी सी साइज़ में ज़रा बड़ी है और ये वाली गाजरें इतनी जूसी नहीं होती जितनी पाकिस्तान में होती हैं, तो इसलिए मैं इनको थोड़ा सा ढक के पका लेती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया बंद गोभी, कैबेज डाली है और मैंने टमाटर, सिंपल टमाटर जो है ना वो डाल दिए चॉप किए हुए। मेरे पास कैन वाले, टिन वाले होते हैं ना, तो मैं वो यूज़ करती हूँ। अच्छा, काली मिर्च डाली है और मैंने यहाँ पे सॉसेस सारे डाल दिए थे। सिरका डाला था, ये वाली सॉसेस मैंने डाली थी, चिली सॉस डाली थी, हॉट सॉस डाली थी, लेकिन वो वीडियो शायद बंद थी, रिकॉर्ड नहीं हुई, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी। तो ये डालने के बाद मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें डाल दी हैं। अच्छा, काली मिर्चें पिसी हुई, कुटी हुई, दोनों आप डालें तो आप इंजॉय कर सकते, ये भी आपके अपने टेस्ट पे ना डिपेंड करता है, जैसे आपको पसंद है। अच्छा, इसको मैंने कुक किया था। अब यहाँ पे सब्जियाँ भी अपना पानी रिलीज़ करेंगी। सॉसेज आपने डाले हैं, नमक डाला है, नमक से भी पानी रिलीज़ होता है। तो इसको बहुत ही लो फ्लेम पे मत बनाइएगा, मीडियम पे या हाई फ्लेम पे बनाइएगा। और सोया सॉस भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पे बैठ के मैं अब शिमला मिर्च जो है ना वो फ्रीज़र से निकाल रही थी और मैं देख रही थी कहाँ पे क्या रखा हुआ है, तो वही मैं निकाल रही थी और इतनी प्यारी खुशबुएं फैली हुई थी। जब आप इस तरह का कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, चाइनीज़ बनाते हैं, इटालियन बनाते हैं, बेकिंग करते हैं, तो घर वाले भी खुश हो जाते हैं। और आप देखें खुशबू कैसे खींच के किचन तक ले आती है, जैसे उस्मान अभी किचन में आ गए हैं। और आज उनका ऑफ था, मूड उनका ज़रा अच्छा था, रिलैक्स थे वो भी, इतनी हेक्टिक रूटीन के बाद, हेक्टिक वीक के बाद, तो इसलिए वो भी अभी किचन में आ गए और अब वो भी माशाल्लाह ये बहुत शौक से खाते हैं। एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर। एक लम्हे में सिमट आया है, ठंड लग रही है सदियों जैसे। एक लम्हे में सिमट यार, मुझे ऑयल ज़्यादा नहीं लग रहा? पानी है, सब्जियां छोड़ रहे हैं, ऑयल तो बहुत थोड़ा है, सब्जियां पानी रिलीज कर रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्रोनिस जो है ना वो अब मैं ऐड कर रही हूँ, जो कि मैंने बॉईल करके रखी थी।
और मैंने आपको बताया ना ये वाली जो शेप है या इस तरह की मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आप में से किस किस को अच्छी लगती हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे उस्मान मेरी हेल्प कर रहे थे और शुगल लगाया हुआ था। अच्छा, मैं हमेशा ना एक बात करती हूँ कि अपने अंदर जो एक बच्चा होता है ना, या अपने अंदर जो आपकी वो फीलिंग्स आती हैं उनको हमेशा ज़िंदा रखा करें, क्योंकि मैच्योरिटी तो आप में डेफिनेटली आ जाती है, लेकिन अगर इस तरह से आप अपने अंदर बच्चे को ज़िंदा रखते हैं ना तो आपका टाइम बहुत अच्छा गुजरता है। और यहाँ पे मैंने हरा प्याज डाल दिया था तो ये रेडी हो गए। और एंड में इसमें मैं डाल रही हूँ जो सफ़ेद तिल होते हैं, सफ़ेद तिल हो या इसका ऑयल हो वो आप डाल दें, इससे टेस्ट बहुत ही आपका प्रोफेशनली जो होता है ना रेस्टोरेंट स्टाइल का वो आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा। तो ये देखें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो गए। इतने मज़े के बने थे। आज उस्मान ने इतने पसंद किए, इतनी तारीफ़ें की कि मेरा दिल खुश हो गया। तो हमेशा इस तरह से अपनी फैमिली के साथ छोटी छोटी खुशियों को ना सेलिब्रेट किया करें, इंजॉय किया करें। यहाँ पे ये रेडी हो गए, इनको मैं डिश आउट कर रही हूँ। और मैं आपको बता रही थी कि अपनी लाइफ में ना थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना सीखें तो यकीन करें आपका टाइम अच्छा गुजरेगा। अदरवाइज़ टेंशन्स, परेशानियाँ, ये सारे मसले मसाइल चलते रहते हैं। जब तक हम जिंदा हैं तो सबके साथ ही चलते रहेंगे। तो बस थोड़ी सी ये जो खुशियाँ होती हैं, मोमेंट्स होते हैं, इनको एंजॉय किया करें, खुश रहा करें अपनी फैमिली के साथ, अपने प्यारों के साथ। तो इनको मैंने इसमें जो है वो बाकी रख दिए थे और ये हम इंशाल्लाह कल एंजॉय करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।